और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर, क्योंकि हम काफी डीपली रिसर्च करके यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं ताकि आप लोग उसका फायदा उठा पाए। देखो, आज जो बात करने वाले HCL इन्फोसिस्टम के बारे में करने वाले, काफी अच्छा स्टॉक है। HCL इन्फोसिस के नाम से ये स्टॉक लिस्टेड है NSE और BSE के अंदर। अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 16 रुपए 35 पैसे के आसपास चल रहा है। देखो ग्राफ में आपको यहाँ पे आज थोड़ा सा रेड, थोड़ी गिरावट देखने को मिली होगी, लेकिन ये गिरावट एक्चुअली कोई गिरावट नहीं है कि हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ है आज, और वो इस वजह से हुआ है कि देखो मार्केट का एंड चल रहा है, ठीक है। मतलब मंथ का एंड चल रहा है तो कंपनी में मोस्टली क्या है कि ऑडिट्स वगैरह चल रहे हैं। ऑडिट्स का मतलब होता है कि कंपनी की जो इन्वेंट्री वगैरह होती है वो कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। उसके असेट कितने हैं, कितने असेट नए खरीदे, कितने बेच दिए, कितनी की ऑक्शन लग गई, साथ में जो फाइनेंशियल टर्म्स कितनी है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ इस महीने, कितना लॉस हुआ, क्योंकि उसी ऑडिट के बेस पे नेक्स्ट मंथ का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो अभी ऑडिट्स का टाइम चल रहा है, और ऑडिट के टाइम क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज होती है वो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देती है, होल्ड कर देती है, ताकि ऑडिट के बीच में कोई तरह का इंटरप्शंस पैदा ना हो, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है कि कंपनी की जो एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो ऑडिट के टाइम थोड़ा सा स्लो है। इसी वजह से यहाँ स्टॉक में कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं दिख रही कंपनी की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे जो बाई और सेल हो रहा है वो सिर्फ आप और मेरे जैसे इक्विटी शेयर होल्डर कर रहे हैं, या फिर जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वगैरह है वो यहाँ पे डील्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें जो सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि भाई HCL इन्फोसिस्टम 5 सितंबर या 10 सितंबर के आसपास अपने अपर सर्किट में जाने वाला है, ठीक है। और ये कम से कम 28 रुपए के आसपास इस बार जाने वाला है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो मात्र आपको कम से कम 1 या 2 वीक में कम से कम 7 से 8 रुपए के आसपास अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि भाई आपको कम से कम 10 रुपए, 8 रुपए से 10 रुपए के आसपास यहाँ पे पर शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप सोल्ड आउट कर रहे हो तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि देखो अगर आपने इतने टाइम होल्ड किया है तो इसको 1 या 1.5 हफ्ते और होल्ड कीजिएगा। अगर आपने होल्ड नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, ये मात्र अपना जो हायर सर्किट को अचीव करने में मात्र 1 वीक का टाइम लगाएगा। 1 वीक के अंदर ये सीधा हायर वैल्यू पे जाएगा और तुरंत डाउन होके आ जाएगा। देखो सितंबर में ये इसी तरह का साइकिल रिपीट करता है, और मोस्टली जितने भी स्टॉक्स हैं वो इसी तरह का साइकिल रिपीट कर रहे हैं। ये तुरंत जाएगा 28 तक 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और तुरंत आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर। आपको ना तो बाय करने का इतना मौका मिलेगा फिर, और ना ही सेल आउट करने का, ठीक है। तो क्या है कि अभी तक जब आपने इतने टाइम होल्ड किया है तो इसको थोड़ा सा और होल्ड कीजिएगा। देखो स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटल काफी अच्छा है, मार्केट कैपिटल इसकी काफी अच्छी है, और अगर पिछले ईयर की अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 13 रुपए 95 पैसे से चल के 26 रुपए 40 पैसे के आसपास गया था। काफी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया था, ठीक है। साथ में अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जून 2024 में देखो क्या है, यहाँ पे आपको भले थोड़ा सा रेड दिखाई दे रहा है लेकिन ये गिरावट है ना कि लॉस, ठीक है। यहाँ पे अगर रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है 7-7.5 करोड़ के आसपास है। 20% यहाँ पे बस थोड़ी सी गिरावट हुई है 33% की पिछले ईयर के कंपैरिजन में। नेट इनकम की बात करें तो इसमें 28% या 29% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर हम डिल्यूटेड EPS की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 27% की ग्रोथ देखने को मिलती है पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में इसकी कुछ सुर्खियां जो मार्केट में चल रही है उनके बारे में एक नजर डाल लेते हैं कि भाई HCL इन्फोसिस्टम में क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहली न्यूज है कि भाई कंपनी का जो सितंबर का जो रिजल्ट है, रिपोर्टेड है, नेट प्रॉफिट है वो 4.84 करोड़ के आसपास है। देखो ये रिवेन्यू नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। साथ में अगर इसके रिवेन्यू की बात करें, ऑपरेशनल जो रिवेन्यू है वो कम से कम 5.99 करोड़ के आसपास है, ठीक है। साथ में इसकी जो देखो काफी अच्छी इसमें न्यूज है, एक्सेप्शनली आइटम्स गेन्स वगैरह है, ठीक है। साथ में एट्रीब्यूशन प्रोसीडिंग वगैरह है, साथ में जो स्टॉक प्राइस वगैरह है उसके अंदर भी जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। साथ में कंपनी की यहाँ पे पार्टनरशिप के भी बारे में बताया गया कि कंपनी 5G सॉल्यूशंस वगैरह भी देने वाली है। साथ में इंटेल एक्सजोन प्रोसेसर्स वगैरह के साथ में इनकी डील वगैरह हुई है, ठीक है। कुछ क्लाउड सर्विसेज वगैरह भी ये देने वाली है, ठीक है। साथ में इसका CFO के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नया अपडेट आया है कि भाई आलोक साहू जो है एज ए नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं इस कंपनी के। और साथ में एक सबसे बड़ी न्यूज है और ये निकल के आ रही है कि कंपनी जो है जल्दी ही राइट इश्यू लेके आने वाली है, कम से कम 500 करोड़ रुपए के लिए,
ठीक है, क्योंकि ये जब देखो राइट इशू तभी आता है जब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती है, तो उसे पैसे की जरूरत होती है और पैसा जो होता है वो मार्केट से उठाया जाता है और इमीडिएट उठाया जाता है। तो